हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओड। ओड भी जो है वो एक पोइट्री की ही फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओड, द टर्म ओड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द ग्रीक रूट ओइड विच मीन्स टू सिंग। जो टर्म है ये ओड, ये कहाँ से लिया गया है? ये एक ग्रीक रूट ओइड से लिया गया है जिसका मतलब होता है सॉन्ग या टू सिंग यानी कि गाना। हैंस, तो इसलिए द ओड इज़ एन एलोब्रेट लिरिकल पोयम। ओड क्या है? ओड एक एलोब्रेट लिरिकल पोयम है। ओफन ऑफ सम लेंथ, प्राय जो है इसमें क्या होती है? लेंथ ही होती है ये, यानी कि लंबी होती है। जनरली एड्रेस्ड टू समबडी और समथिंग। और ये जो जनरली जो है ये एड्रेस होती है, यानी कि इसमें किसी को एड्रेस किया जाता है, या तो किसी इंसान को और समथिंग या फिर किसी वस्तु को। एंड इंटेंडेड टू बी सिंग इन कोरस, और ये जो है कोरस में गाई जाती है, यानी कि ओड में जो है किसी को एड्रेस किया जाता है। इट इज़ ए कोयरिक सॉन्ग इंटेंडेड फॉर कलेक्टिव सिंगिंग। ये एक तरह से जो है ये एक कोयरिक सॉन्ग है, यानी कि जिसे कोरस में गाया जाता है, कलेक्टिव सिंगिंग में गाया जाता है जिसे। इट इज़ सीरियस इन सब्जेक्ट, और इसका जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है। इट इज़ sung टू द accompaniment ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड इज़ सप्लीमेंटेड बाई ए डांस। ये गाया जाता है एक्म्पनीमेंट साथ पे किसके? किसी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के। एंड इज़ सप्लीमेंटेड बाई ए डांस, और उसके साथ साथ जो है डांस भी किया जाता है। यानी कि जो ओड है उसमें जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ वो गाया जाता है और साथ में उसमें डांस भी कर सकते हैं। It is a poem usually in irregular meter and expressing noble feeling in celebrations of some special event। ये जो पोयम है ये यूजुअली क्या होती है? ये इरेगुलर होती है मीटर में। इसका जो मीटर है वो इरेगुलर होता है। एंड एक्सप्रेसिंग नोबल फीलिंग्स, और ये एक्सप्रेस करती है किसी नोबल फीलिंग्स को इन सेलिब्रेशन, जो सेलिब्रेशन की जाती है ऑफ सम स्पेशल इवेंट, किसी स्पेशल इवेंट की। यानी कि किसी स्पेशल इवेंट की सेलिब्रेशन की जाती है। कोई स्पेशल इवेंट होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है, और उसमें जो है ये किसी नोबल फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। एमिड हैमर जो थे उन्होंने ओड को ऐसे डिफाइन किया है, उन्होंने बोला है कि ए लिरिकल एड्रेस और मेडिटेशन ऑन ए सोलेमन और जॉयफुल ओकेज़न। ए लिरिकल यानी कि एक लिरिकल एड्रेस है, और मेडिटेशन, या आप इसको मेडिटेशन कह सकते हो ऑन ए सोलेमन और जॉयफुल ओकेज़न, किसी भी सोलेमन और जॉयफुल ओकेज़न पर, ऑफन विद ए सेरेमोनियल कैरेक्टर। और प्राय जो है ये किसके साथ होता है? ये एक सेरेमोनियल कैरेक्टर इसमें होता है। एंड डिमांडिंग ए मेट्रिकल फॉर्म ऑफ ग्रेटर एलोब्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी देन द मोर स्पेंचुअस लिरिक। और इसकी क्या डिमांड होती है? इसको क्या चाहिए? इसे एक तो सेरेमोनियल कैरेक्टर चाहिए, एक मेट्रिकल फॉर्म चाहिए जो कि ग्रेट एलोब्रेटेड हो, यानी कि बहुत ही बड़ी जो हो, बहुत ही विशाल हो, एक तरह से बहुत ही जो है उच्च कोटि की हो। एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो। देन द मोर स्पेंचुअस लिरिक, जो साधारण लिरिक होते हैं, जो मतलब लिरिक होते हैं, उनसे जो है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होनी चाहिए, उनसे ग्रेटर एलोब्रेशन जो है इनकी मेट्रिकल फॉर्म होनी चाहिए। बिगिंस विद अपोस्ट्रोफे और अपील, और ये ज़्यादातर जो है अपोस्ट्रोफे से स्टार्ट होती है, जिसमें मतलब किसी को एड्रेस किया जाता है। तो जहाँ पर किसी को एड्रेस किया जाता है तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो अपोस्ट्रोफे होता है, और अपील या फिर किसी से अपील की जाती है। ए हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट, जैसे इस पे जो है ब्लिथ स्प्रिट को जो है एड्रेस किया गया है। एसेंशियल फीचर्स, इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज़ ए डायरेक्ट एड्रेस टू ए लिविंग बीइंग और ऑब्जेक्ट अंडर ट्रीटमेंट। ये क्या है? ये एक डायरेक्ट एड्रेस है, किसको? किसी लिविंग बीइंग को या ऑब्जेक्ट को अंडर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मतलब इसमें जो है एड्रेस किया जाता है, या तो किसी लिविंग बीइंग को एड्रेस किया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है, तो उसको भी एक लिविंग बीइंग माना जाता है। यानी कि जैसे एक ओ टू ओटोमन है, तो उसमें जो है ओटोमन को भी ऐसे मतलब लिविंग बीइंग माना गया है, उसको भी ऐसे एड्रेस किया जाता है। मान लो वो कोई ह्यूमन मतलब सॉरी कोई लिविंग बीइंग ही हो, तो इसमें जो है हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी लिविंग बीइंग ही माना जाता है और उसको एड्रेस किया जाता है। ओ टू द वेस्ट विंड है, जैसे वेस्ट विंड में भी जो है वेस्ट विंड, ये शायद हाँ ये पीबी सैले की है, तो पीबी सैले ने जो है इसमें वेस्ट विंड को एड्रेस किया है। द ओपनिंग लाइन्स और स्टेंजास ऑफ कीट्स और टू ए नाइटिंगल एंड और टू ओटोमन,
जो ओपनिंग लाइंस है कीट के स्टेंजास की, ओड टू ए नाइटिंगेल है, ओड टू ऑटोमन, ये दोनों जो ओड हैं ये जॉन कीट्स ने लिखे हैं। तो इसमें भी जो एड्रेस किया गया है, इसमें ऑटोमन को एड्रेस किया गया है, इसमें नाइटिंगेल को एड्रेस किया गया है। तो नाइटिंगेल तो एक लिविंग बींग है, लेकिन ऑटोमन तो लिविंग बींग नहीं है। ऑटोमन एक ऑब्जेक्ट है जिसको एज ए लिविंग बींग उन्होंने माना है। और शैली की ओड टू द वेस्ट विंड है, कंटेन डायरेक्ट अपील्स टू द नाइटिंगेल, इसमें जो है डायरेक्ट अपील की गई है नाइटिंगेल से, नाइटिंगेल की ओड टू ए नाइटिंगेल से, ऑटोमन ओड टू ऑटोमन एंड द वेस्ट विंड, और वेस्ट विंड ओड टू द वेस्ट विंड। तो इनसे जो है डायरेक्ट अपील की गई है। दे आर ट्रीटेड एज इफ़ दे वर लिविंग ह्यूमन बींग्स, और उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो वे लिविंग ह्यूमन बींग्स हो, वे कोई जीवित प्राणी हो, उनको ऐसे एड्रेस किया जाता है, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है। समटाइम्स इट इज़ ए लिरिकल मेडिकेशंस ऑन ए सोलेमन सब्जेक्ट और ओकेज़न, और कभी कभी जो है ये एक लिरिकल मेडिकेशंस होती है, किस पर, किसी सोलेमन सब्जेक्ट पर या ओकेज़न पर। जैसे वर्ड्सवर्थ का एक ओड है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, और कीट्स का एक ओड है, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ये क्या है, ये मेडिटेटिव पोएम्स है ऑफ दिस नेचर, इस नेचर की जो है मेडिटेटिव पोएम्स है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न और ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, इन दोनों पर जो है मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो है ये दोनों ही पोएम हैं। इट इज़ ए लिरिक कंपोजिशन एक्साल्टेड इन थीम, ये एक लिरिकल कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोजिशन है वो लिरिकल होती है, संगीतमय होती है। एक्साल्टेड इन थीम, इसकी थीम जो है वो एक्साल्टेड होती है। एलोबरेट इन डिज़ाइन, डिज़ाइन में ये एलोबरेट होती है। एलिड इन पर्पस, पर्पस में ये एलिड होती है यानी कि जुड़ी हुई होती है। एलिवेटेड इन टोन, टोन में ये एलिवेटेड यानी कि उठी हुई टोन और स्टाइल होता है इसका। एंड डिस्टिंग्विश्ड इन मीटर, और मीटर में ये डिस्टिंग्विश्ड होती है। एंड स्टेंजा फॉर्म और स्टेंजा फॉर्म, यानी कि मीटर और स्टेंजा फॉर्म इसके डिस्टिंग्विश होते हैं। इसकी टोन और स्टाइल एलिवेटेड होती है, पर्पस एलिड होता है, डिज़ाइन एलोबरेट होता है, और थीम एक्साल्टेड होती है। अब बात करते हैं पिंडारिक ओड की। जो काइंड्स ऑफ ओड है वो 3 हैं, पिंडारिक ओड, होरेशन ओड, और एक होता है इरेगुलर ओड। तो सबसे पहले पिंडारिक ओड की बात करते हैं। पिंडारिक ओड का जो नाम है वो ग्रीक पोएट पिंडर के नाम से पड़ा है। पिंडार या पिंडर इसको कह सकते हैं, पिंडारिक ओड इसके नाम पर पड़ा है। इट वाज ओरिजिनली चैंटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ द डांस इन ए स्पेसिफिक मैनर, और ये जो ओरिजिनली है ये चैंट किया जाता है यानी कि ये गाया जाता है टू द मूवमेंट ऑफ डांस, डांस के मूवमेंट के साथ, इन ए स्पेसिफिक मैनर, एक स्पेसिफिक मतलब इसका जो एक मैनर होता है डांस का भी। इट वाज बेस्ड ऑन एन यूनिट कंपोज्ड ऑफ 3 मेट्रिकल सेक्शंस, और ये बेस होता है एक यूनिट की जो कि 3 मेट्रिकल सेक्शंस पर कंपोज किया जाता है, यानी कि इसमें जो है जो डांस किया जाता है उसका भी एक मैनर होता है, उसका भी जो है एक मेट्रिकल सेक्शंस होता है, जिसे हम स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफ और इपोड कहते हैं। स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड, ये जो है 3 इसके मैनर्स होते हैं जिसमें कि ये डांस किया जाता है, और ये जो ओड है ये गाया जाता है। जैसे जब स्ट्रोफ होता है तो स्ट्रोफ तब गाया जाता है, जब स्ट्रोफ गाया जाता है तो उसके दौरान द मूवमेंट ऑफ द डांसर्स फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, जो डांसर्स होते हैं वो राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं। और जब एंटी स्ट्रोफ गाया जाता है तो फिर डांसर्स जो है एक टर्न लेते हैं, वो लेफ्ट से राइट की ओर मुड़ जाते हैं। और फिर जब ईपोड गाया जाता है तो जब डांसर्स बिल्कुल खड़े हो जाते हैं यानी कि सीधे खड़े हो जाते हैं इन ए सर्कल। तो जब स्ट्रोफ यानी कि राइट से जो है वो लेफ़्ट की ओर चले, और फिर एंटी स्ट्रोफ आया तो वो वापस जो है टर्न हो गए, और जब ईपोड आता है तो वो खड़े हो जाते हैं इन ए सर्कल, एक सर्कल में। तो ये 3 इसके पार्ट है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ एंड ईपोड। The strophe and antistrophe exactly correspond in meter, though differ considerably in length and structure. जो स्ट्रोफ और एंटीस्ट्रोफ होते हैं वो मीटर में तो कॉरेस्पॉन्ड होते हैं, लेकिन वे जो है लेंथ और स्ट्रक्चर में डिफ़र हो सकते हैं। वैन द ट्रायड वॉज रिपीटेड इन एन ओड, और जब ये ट्रायड का मतलब जो ये तीनों हमने ऊपर पढ़े, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ और ईपोड, जब ये एक ओड में रिपीट किए जाते हैं तो ईच पेयर ऑफ स्ट्रोफ एंड एंटीस्ट्रोफ माइट बी डिफरेंट इन मीटर। तो जो पेयर है स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ का वो मीटर में डिफरेंट हो सकता है, यानी कि उनके जो मीटर है वो अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ अलग अलग मीटर में लिखा जा सकता है फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, यानी कि हर जो पेयर है वो अलग हो सकता है। जो फर्स्ट पेयर है हो सकता है वो किसी और मीटर में लिखा गया हो, और सेकंड पेयर किसी और मीटर में लिखा गया हो, लेकिन जो ईपोड होता है ऑल कोरस्पॉन्डेड विद ईच अदर, जितने भी ईपोड एक ओड में आएंगे वो सब एक दूसरे से कोरस्पॉन्ड करेंगे। स्ट्रोफ और एंटी स्ट्रोफ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनका जो है हर पेयर वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो ईपोड होंगे वो सेम होंगे। बोथ बेन जॉनसन एंड कनग्रीव रोट देयर ओड्स इन दिस फैशन, जो बेन जॉनसन और कनग्रीव है इन दोनों ने जो है
इस फैशन में ओड लिखे हैं। बट द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल परफेक्शंस आर, लेकिन अगर इसके परफेक्शंस की बात करें और आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल की अगर हम इसके बात करें तो ये मिलते हैं हमें ग्रे के ओड में। जो टॉमस ग्रे हैं उनके जो ओड है वो पिंडारिक ओड जो है, उन्होंने उस पिंडारिक ओड को अपनाया है। उनका ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और द बार्ड, ये जो है पिंडारिक ओड है। तो जो इंग्लिश का मतलब अगर बात की जाए तो इंग्लिश जो ओड लिखे थे वो ज़्यादातर होरेशन ओड में, होरेशन जो है ओड लिखे गए थे, लेकिन टॉमस ग्रे एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने पिंडारिक ओड लिखे थे। द ओरेशन ओड, अब बात करते हैं ओरेशन ओड की। इट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन पोइट होरेस, इसका जो नाम पड़ा था वो एक रोमन पोइट होरेस के नाम पर पड़ा था। इट हैड लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन मीटर एंड स्टैंजिक फॉर्म देन द पिंडारिक ओड, ये जो है कॉम्प्लेक्सिटी में और मीटर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो स्टेंजा फॉर्म होती है उनमें जो है ये पिंडारिक ओड से जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेस होती है, ये कुछ कम होते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट स्टेंजास ऑफ सिमिलर लेंथ, इसमें जो है सिंपल और छोटे छोटे स्टेंजा होंगे जिसकी लेंथ सिमिलर होगी, यानी कि या तो 4 लाइन का स्टेंजा होगा या 2 लाइन का स्टेंजा होगा। तो मतलब छोटे होंगे और सिंपल स्टेंजा होंगे और सिमिलर लेंथ जो है उनकी सिमिलर होगी। इट वॉज ए मॉडल फॉर द इंग्लिश ओडिस्ट, ये एक मॉडल था इंग्लिश ओडिस्ट के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स डायरेक्टनेस, किस लिए? अपने डायरेक्टनेस से, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर था वो डायरेक्टनेस था, उसमें डायरेक्टनेस थी, डिग्निटी थी और क्लैरिटी थी ऑफ थॉट्स, यानी कि थॉट्स की क्लैरिटी थी। तो इसीलिए जो है ये इंग्लिश ओडिस्ट के लिए एक मॉडल बन गया था। रिटन इन कपलेट और क्वार्टेन फॉर्म, ये कपलेट या क्वार्टेन फॉर्म में लिखे जाते थे, यानी कि या तो 2 लाइन के स्टेंजा में जो राइम करते हो आपस में, और क्वार्टेन यानी कि 4 लाइन के स्टेंजा में जो है ये लिखे जाते थे। रोमांटिक रिवाइवल, जब रोमांटिक पीरियड आया था तो द पिंडारिक ओड वाज नॉट वेरी पॉपुलर विद द रोमांटिक पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के जो रोमांटिक पोइट्स थे उनके जो बीच में पिंडारिक ओड ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने जो है होरेशन ओड को अपनाया था। द अपीयरेंस ऑफ द ग्रीक ओड वाज कन्फाइंड ओनली टू द स्कॉलरी पोएम्स, ट्रांसलेशंस एंड इमिटेशंस ऑफ द ग्रीक ड्रामा, जो ये अपीयरेंस थी ग्रीक ओड की, यानी कि पिंडारिक ओड की जो अपीयरेंस थी वो केवल सीमित थी, कहाँ तक? स्कॉलरी पोएम्स तक, ट्रांसलेशंस तक, या ग्रीक ड्रामा के जो इमिटेशंस होते थे उन तक। द रोमांटिक गेव ए न्यू लुक एंड फॉर्म टू द ओड, जो रोमांटिक्स पोइट थे उन्होंने जो है एक नया लुक, एक नई फॉर्म दी थी ओड को। द स्टैंजिक ओड कल्मिनेटेड इन द कीट्स ओड टू द मेलनकली ऑन इंडोलेंस एंड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एंड सैलेस और टू द वेस्ट विंड। जो स्टैंजिक ओड होते हैं यानी कि जो रेगुलर होते हैं, एक तरह से जो हॉरेशन ओड होते हैं, वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे जॉन कीट के ओड्स में, जैसे ओड टू मेलेनिकली है, ओड टू इंडोलेंस है और ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है। तो ये जो है जॉन कीट्स के जो है ओड है, और एक पीबी शैले का ओड है ओड टू द वेस्ट विंड। तो ये जो है ये रेगुलर है, स्टैंजिक ओड है ये। और एक होता है इरेगुलर ओड, जो इरेगुलर ओड है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। तो जो इरेगुलर ओड है वाज पुट टू वेरी फाइन यूज बाय वर्ड्सवर्थ इन ओड टू इमोर्टैलिटी, ओड टू इमोर्टैलिटी जो ओड है उसमें जो है वो इरेगुलर है। एंड कोलरिज इन फ्रांस एंड डिजेक्शन, और कोलरिज के जो ओड है फ्रांस और डिजेक्शंस वो भी जो है इरेगुलर है। अब ये इरेगुलर ओड होते क्या हैं? जो इरेगुलर ओड है उनको हम जो है स्यूडो पिंडारिक ओड कह सकते हैं या कोवेलियन ओड कह सकते हैं। कोवेलियन ओड इसको जो है अब्राहम कोले के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा था कोवेलियन ओड। ये जो इरेगुलर होते हैं किसमें? वर्स में भी और स्टैंजिक स्ट्रक्चर में भी। जो इनका स्ट्रक्चर होता है, स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है, वो इरेगुलर होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि होरेशन का जो स्टैंजिक स्ट्रक्चर होता है वो मतलब या तो क्वार्टेन में होंगे या कपलेट में होंगे, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। अगर आपने ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी पढ़ा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टेंजा, हर स्टेंजा का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अब्राहम कोले ने जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था 1656 में, और इसी के नाम पर जो है इन्हें कोवेलियन ओड भी कहा जाता है। ही इमिशिएटेड पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर, उन्होंने जो है पिंडारिक स्टाइल और मैटर को इमिटेट किया, लेकिन डिसरिगार्डेड द स्टैंजिक पैटर्न, लेकिन जो स्टैंजिक पैटर्न था उसको इन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, इसको इन्होंने नहीं अपनाया। पिंडारिक स्टाइल और मैटर को तो अपनाया लेकिन स्टैंजिक पैटर्न को उन्होंने नहीं अपनाया। ही अलाउड ईच स्टेंजा टू एस्टेब्लिश इट्स ओवन पैटर्न, इन्होंने अलाउ किया हर स्टेंजा को कि वो एस्टेब्लिश कर सके अपना अलग पैटर्न ऑफ वेरिंग लाइन्सनेस ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि उसमें जो है कितने भी नंबर्स हो सकते हैं लाइन्स के। ऐसा नहीं है कि जो है हर स्टेंजा में
मतलब समान ही लाइन हो, जैसे एक पहले स्टेंजा में 4 लाइन है तो सेकंड स्टेंजा में भी 4 ही लाइन हो। उन्होंने अलाउ किया था कि हर स्टेंजा की जो है अपने मूड से अपने तरीके से जो है अपनी अपनी लाइन्स हो सकती है। किसी स्टेंजा में 4 लाइन्स हो सकती है, किसी में 6, किसी में 8, और राइमिंग स्कीम भी अलग अलग हो सकती है। तो इरेगुलर ओड वो कहलाते हैं जिनकी राइमिंग स्कीम भी अलग अलग हो और स्टेंजिक जो पैटर्न होता है वो भी अलग अलग हो। किसी भी स्टेंजा में कितनी भी लाइन हो सकती हैं, तो वो कहलाता है इरेगुलर ओड। और जो मतलब स्टेंजा फॉर्म जिनकी सेम होती है, लाइक कपलेट या क्वार्टेंस में जो लिखे जाते हैं, डेट इज होरेशन ओड। और पिंडारिक ओड में आपको स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और ईपोड मिलेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओड।